हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 4 सितंबर 2021, दिन शनिवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, सरकार की तरफ से पीएफ खाता वालों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। वहीं अब अगर आप सड़क पर या कहीं भी गंदगी फैलाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। रोजाना जो हम हरी सब्जियां खाते हैं इस पर भी सरकार की एक नई चेतावनी आ रही है। तो ऐसे ही एक एक करके 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस वीडियो में। मौसम समाचार भी जानेंगे, सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स भी जानेंगे, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबरें हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए, हरी सब्जियों को खाने से पहले ध्यान दें, ऐसे चेक करें सब्जियों में मिलावट। FSSAI ने आसान तरीका बताया इसको लेकर। जी हाँ, FSSAI का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट का खाने पीने की चीजों के ध्यान रखने वाला डिपार्टमेंट, उसने एक तरीका बताया दोस्तों जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी हरी सब्जियों के ऊपर कोई केमिकल वगैरह तो नहीं लग रहा, सब्जियों में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है ना। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं। रुई का एक बोल बना लें, इस बोल को लिक्विड पैराफिन में डुबोएं और फिर हरी सब्जी की बाहरी सतह पर इसको घुमाएं। अगर रुई का रंग नहीं बदला तो समझ लीजिए सब्जी में कोई मिलावट नहीं है। अगर रुई का कलर बदल जाता तो समझ लीजिए आपकी सब्जी पर केमिकल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये एक डेली लाइफ की ध्यान में होने वाली इंपोर्टेंट बात है। अच्छा, अगली खबर देखिए। ईपीएफ के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। कर्मचारियों के लिए अब होंगे 2 पीएफ अकाउंट। आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इसको लेकर एक नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि अब 2 हिस्सों में बांटा जाएगा पीएफ खाते को और आपका ब्याज का कैलकुलेशन भी बदल गया। नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ ने अपने नियमों में कुछ बड़ा बदलाव किया है। अगर किसी व्यक्ति का पीएफ में योगदान एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे इस साल वित्त वर्ष 2021-22 से ही 2 अलग अलग पीएफ अकाउंट रखने होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने इसको लेकर एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। 2 अकाउंट इसलिए रखने होंगे दोस्तों कि एक अकाउंट में आपके 2.5 लाख रुपए से कम तक का पीएफ कैलकुलेशन काउंट किया जाएगा और दूसरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपका पीएफ खाते में पैसा जमा ना तो उसका ब्याज का कैलकुलेशन, उस पर आपको टैक्स वगैरह भी देना पड़ेगा, इसलिए सरकार उसका कैलकुलेशन अलग से करेगी। अब 1 अप्रैल 2022 से यानी कि अगले साल 2022 से इस तरह के नए नियम लागू हो जाएंगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी का एक अहम स्तंभ है। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके के विकास में भरोसेमंद साझेदार होगा हमारा भारत और ऐसे में अब रूस और भारत के बीच दोस्ती को और गहरी करेगा ये कारोबार। पीएम मोदी ने रूस के 11 राज्यों के गवर्नर्स को भारत आने का न्योता भी दिया इस मौके पर। वहीं दोस्तों, भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी ने भी एक बड़ा ऐलान किया कि अगले 3 साल में ग्रीन एनर्जी के लिए 75,000 करोड़ रुपए का वो निवेश करेंगे भारत में, जो कि बड़े ही इंडिया के लिए एक विकास की बात होगी। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी की तरफ से यह बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने यह बात कही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 3 साल में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। देखिए, मुकेश अंबानी जी की प्लानिंग है कि 2030 तक 100 GW रिन्यूएबल क्षमता सेटअप करने की योजना है। 2035 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज नेट जीरो कार्बन वाली कंपनी हो जाएगी और देश में ग्रीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनने की संभावना भी रिलायंस की लग रही है। तो ये भी देश के विकास को लेकर अच्छी बातें हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है, हार्ट अटैक पर आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। भारत में बीमारियों में हर चौथा व्यक्ति जो जान जाती है वो हार्ट अटैक के कारण जाती है, यानी कि 1/4 लोगों की मौत का कारण हार्ट अटैक है बीमारियों से होने वाले लोगों में। हाल ही में आपको पता होगा बॉलीवुड के अभिनेता जो कि फिट और यंग है, 40 साल की उम्र है जो उनकी उम्र है, उनका भी हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। राइट, अब यहाँ पर ये जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत ही डराने वाले हैं। मैंने आपको कल भी इसके ऊपर एक अपडेट बताया था कि हार्ट अटैक को कैसे कम किया जा सकता है और युवाओं में खास करके इसकी जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी कि स्ट्रेस वगैरह कम रखें, तनाव टेंशन बिल्कुल भी ना लें, खाने पीने की चीजों का भी ध्यान रखें, एक्सरसाइज योगा करते रहें, है ना। अच्छा, आपकी हेल्थ की रिसर्च को लेकर और एक खबर देखिए, अच्छी खबर है। कैंसर का खतरा घटाने की कोशिश में वैज्ञानिकों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं की एक खास प्रजाति विकसित की है और इस गेहूं की प्रजाति में से वो तत्व, वो एलिमेंट ही हटा दिया जो कि कैंसर की वजह बन सकता है। यानी कि अब आपका डेली का रोटी खाना, चपाती खाना अब ज्यादा सुरक्षित होगा गेहूं की ये प्रजाति सभी किसान भाई लोगों तक पहुंचने के बाद, क्योंकि दोस्तों गेहूं में एस्पर्जिन नामक का एक अमीनो एसिड पाया जाता है और इसी को वैज्ञानिकों ने मॉडिफाई किया, तो इससे कैंसर का खतरा लोगों में कम होगा, है ना। अच्छा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर गाइडलाइंस में देरी से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 11 दिसंबर तक का वक्त दिया। तो कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देश सरकार को 11 दिसंबर तक एनीहाउ बनाने होंगे, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है कि गंदगी फैलाने पर आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। योगी कैबिनेट से इस नियम को मंजूरी भी मिल चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए कड़ाई से व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है और नई व्यवस्था के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर में सड़क पर, सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंक देता, गंदगी फैलाता है तो उस
पर सीधा 1000 रुपए का जुर्माना ऑन द स्पॉट लगाया जाएगा। ये वाकई में अच्छा नियम है, तभी तो हम देखते हैं दोस्तों विदेशों में कितनी साफ सुथरी और सफाई नजर आती है। हमें भारत सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट ने शुरू की नई सुविधा। लगेज के लिए आपको डोर स्टेप सर्विस मिलेगी और इससे सीधा आपका घर तक सामान पहुंच जाएगा। तो हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। डिटेल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इंडियन रेलवेज एक खास टूर पैकेज लेकर आया। 17 दिन तक भगवान श्री राम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों पर घूमने का आपको मौका मिल रहा है। IRCTC की तरफ से श्री रामायण यात्रा करके नाम का ये एक नया टूर पैकेज निकाला गया, ठीक है ना। इसमें भगवान श्री राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों पर आपको घुमाया जाएगा, जिसमें खास करके अयोध्या, जनकपुरी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम आदि जगहों पर घूमने का आपको मौका मिलेगा। और रेलवे का ये नया टूर पैकेज जो है ये 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। अगर आप भी या आपके माता पिता को आप घुमाना चाहते हैं, उनको शौक है, आपके दादा दादी को घूमने का शौक है, तो रेलवे के इस टूर पैकेज से जुड़ सकते हैं आप। 17 दिन का ये पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा, जिसमें अगर आप एसी में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लेते हैं तो आपको 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक पैकेज की कॉस्टिंग पड़ेगी, जिसमें खाना पीना रहना करना सब कुछ इंडियन रेलवे की तरफ से रखा जाएगा। ओके, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, और अगर आप इस पैकेज से जुड़ना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन बुकिंग भी आपको इसी पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव को 10 सितंबर 2021 पर लॉन्च किया जाएगा, जो कि दुश्मन की हर चाल पर नजर रखेगा। अब हमारा भारत और भी ज्यादा शक्तिशाली होने जा रहा है। और अभी दोस्तों ये तालिबान वगैरह का जो माहौल चल रहा है, इसी बीच सरकार कई सारे ऐसे डील वगैरह को भी मंजूरी दे रही है, जिससे कि भारत की सेना के पास ज्यादा हथियार आए, हमारी इंडियन आर्मी ज्यादा मोर पावरफुल बने, कुल मिलाकर के, है ना। तो इसी बीच अब भारत को एक और पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम मिलने जा रहा है। 10 सितंबर को ये लॉन्च होगा, और इससे मतलब भारत के दुश्मनों का दूर से ही पता चल जाएगा। 15,000 टन इसका वजन है, इसकी लागत है तकरीबन 725 करोड़ रुपए। अच्छा, देश की सुरक्षा को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए, अब देश की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक डील को और साइन अप किया है। और इसमें भी मतलब कोई दुश्मन अगर ड्रोन वगैरह से हमला करने की प्लानिंग कर रहा तो भी उसको आसानी से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है ना। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़ी गौरव की बात देखिए, टोक्यो पैरालंपिक्स गेम में तीरंदाजी में भारत को पहला मेडल मिला है। ब्रॉन्ज जीतकर हरविंदर सिंह ने इतिहास रच दिया। देख सकते हैं हरविंदर सिंह ने भारत को 13वां मेडल जीताया, और टोक्यो ओलंपिक्स में अब हमारा भारत कुल 13 मेडल जीत चुका है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने निशानेबाजी में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, वहीं देखिए खबर, सिद्धार्थ शुक्ला जी का अंतिम संस्कार हो चुका है। उनके पार्थिव शरीर को कल ही पंचतत्वों में विलीन किया गया। इस दौरान उनकी मां और दोनों बहनें भी मौजूद थी। उनकी आंखों में वो दर्द साफ साफ छलक रहा था। उनके आंसू ये बयां कर रहे थे कि उनके भाई के बिछड़ने का दुख क्या होता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। कई सारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो हर किसी वीडियो को हर किसी नाम से वायरल कर देते हैं, जो कि गलत है। सिद्धार्थ शुक्ला को मतलब हार्ट अटैक कैसे आया, उनका CCTV फुटेज के नाम से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो फेक न्यूज एक्सपोज हो चुकी है। ये वीडियोज हैं फेक हैं, ये सिद्धार्थ शुक्ला जी का नहीं है। और बाकी दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला को भगवान परमात्मा अपनी आत्मा में शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। हालांकि दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। डॉक्टरों ने मौत की वजह भी साफ साफ नहीं बताई है। अब 20 दिन बाद उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है कि कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के निधन में कोई राज तो नहीं छुपा है। तो 20 दिन बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, देखते हैं उसमें क्या कुछ अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एक सर्वे में खुलासा हुआ देखिए, ABP सी वोटर असेंबली इलेक्शन सर्वे में पता चला कि उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगी योगी सरकार। अखिलेश और माया जो है इस बार यूपी में सरकार नहीं बना पाएंगी। चुनाव से पहले हुए सर्वे में ये बात का पता चला। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर जनता का मूड जानने के लिए ABP सी वोटर ने एक सर्वे किया, और इस सर्वे के मुताबिक दोस्तों यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी वापसी कर सकती है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी का भी कमाल देखने को मिल सकता है, यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब पंजाब पर भी अपना शासन जमा सकती है। सर्वे में ये बात का पता चला है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी अब अयोध्या वगैरह भी जाने की तैयारी कर रही है। असेंबली इलेक्शन को लेकर वहां पर तिरंगा यात्रा भी निकालेगी। लेकिन यूपी में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने की उम्मीद कम ही लग रही है। यूपी की जनता वापस योगी को ही चाहती है। वैसे इस पर आपकी क्या राय और विचार है, आप भी मुझे नीचे अपने कमेंट बॉक्स में आपकी राय लिखकर बताइए कि यूपी में वापस किसकी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी खबर देखिए, व्हाट्सएप में सैमसंग यूजर्स के लिए एक खास फीचर रोल आउट होने जा रहा है। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा व्हाट्सएप की तरफ से ये घोषणा की गई कि ये इस तरह का फीचर देने जा रही है, मतलब कि व्हाट्सएप से अब आप एंड्रॉइड की चैट को आईफोन में ट्रांसफर कर पाएंगे, राइट। तो ये इस फीचर को सबसे पहले सैमसंग के मोबाइल फोन्स पर व्हाट्सएप कंपनी रोल आउट करने जा रही है। तो सैमसंग वाले जो यूजर है ना, वो अब अपनी चैट का माइग्रेशन आईफोन से सैमसंग के बीच में और सैमसंग से आईफोन के बीच में कर पाएंगे। हालांकि बहुत जल्द सभी एंड्रॉइड फोन्स के लिए ये फीचर अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा में एक सुरंग मिली। लाल किले तक जाने का सीक्रेट रास्ता इससे पता चला, और इसके जरिए फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश सेना ले जाया करती थी। मतलब कितने सालों बाद दिल्ली विधानसभा में ये सुरंग का रास्ता देखने को मिला। अंग्रेजों के जमाने की ये सुरंग है जिसका रास्ता लाल किले तक पहुंचता है दिल्ली विधानसभा से। कल ही
ही इस सुरंग को खोजा गया। विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि यह सुरंग विधानसभा को सीधा लाल किले से जोड़ती है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स जो है स्वतंत्रता सेनानियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल करते थे। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अपन कुछ और देश की बड़ी खबरें तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार जान लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज शाम तक बारिश के आसार हैं। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 6 सितंबर से वापस बादल बरसना शुरू हो जाएंगे। राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों में बारिश होगी। दिल्ली में इस साल 29% ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है और हो सकता है कि इससे साल 2010 का रिकॉर्ड भी टूट जाए। वहीं देखिए, राजस्थान में भले ही कई जगहों पर भारी बारिश हो रही हो, लेकिन 14 ऐसे जिले हैं जहां पर अकाल की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर वहां पर बारिश नहीं हुई तो वाटर ट्रेन चलाने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में पेयजल संकट भी बढ़ सकता है बारिश की कमी की वजह से। अच्छा, अमेरिका में भी जो ईडा तूफान का कहर चल रहा है उससे 44 लोगों के जान जाने की खबर है। 400 साल की सबसे भीषण बारिश के बाद इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क जैसी सिटी में इमरजेंसी लागू की गई। हाईवे भी नदियों में तब्दील हो गए, सबवे ट्रैक वगैरह भी डूब गए। अमेरिका में भी यही हालात चल रहे हैं, आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। भारत में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल वगैरह कई राज्य ऐसे जहां पर अभी भी बाढ़ का कहर चल रहा है। इसी बीच हमारे भारत के संपूर्ण भारत का आज 4 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं विदर्भ, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा इधर बात करें पूर्वोत्तर भारत में, तो बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, सोने में तेजी आई है और 47,000 रुपए के पार गोल्ड पहुंच चुका है। सोना 0.15% बढ़कर 47,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी में भी 0.02% की मामूली बढ़ोतरी हुई और उसके बाद चांदी का रेट 63,297 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा कोरोना का माहौल केरल राज्य में चल रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य में 11वीं की परीक्षा पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिया। केरल में 6 सितंबर से 11वीं की परीक्षा होने वाली थी, उस पर रोक लगा दी गई है। कोविड डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजे को लेकर भी केंद्र सरकार को फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने पहले ही आदेश दे दिया था, एक बार समय भी बढ़ाया, आप गाइडलाइन तैयार करेंगे तब तक तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है और केरल राज्य में 11वीं की परीक्षाओं को भी फिलहाल कैंसिल कर दिया। केरल में आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में एक दिन में मतलब 30,000 के लगभग केस देखे गए, जो कि बड़ा ही चौंका देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि पूरे देश के डेली कोरोना आंकड़ों में सबसे ज्यादा केरल के ही आंकड़े आ रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए एक अच्छी खबर देखिए, बच्चों को एक और कोरोना की वैक्सीन मिल सकेगी। बायोलॉजिकल ई वैक्सीन को एडवांस स्टेज के ट्रायल की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो मतलब अभी 2-3 ऐसी वैक्सीन है जिनका ट्रायल सरकार ने कराने के लिए मंजूरी दे दी है, बच्चों के लिए बन रही है वो। तो उम्मीद है दोस्तों अक्टूबर तक हमें बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन प्रॉपर देखने को मिलेगी। वहीं देखिए बढ़ते टीकाकरण का एक पॉजिटिव असर भी देखने को मिल रहा है। अगस्त में सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 3.5 साल में सबसे ज्यादा रही। हालांकि दोस्तों बेरोजगारी अभी भी बढ़ रही है। देख सकते हैं आप अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.32% पर पहुंच चुकी है। 1.5% बेरोजगारी दर अगस्त के महीने में भी बढ़ी। एक महीने में 16 लाख लोगों की जॉब गई। ये एक प्राइवेट संस्था CMIEE के आंकड़े हैं। अच्छा, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप वही 40,000 के लगभग कोरोना के नए मामले देखे गए, 40 से ज्यादा। 24 घंटों में 400 के लगभग लोगों की जान गई। अभी भारत में एक्टिव केस का आंकड़ा जो है 4 लाख के वापस ऊपर पहुंच चुका है। इतने दिन एक्टिव केस 4 लाख के अंदर चल रहे थे, तो अभी आज 4 लाख को क्रॉस कर चुका है एक्टिव केस का आंकड़ा, जो कि बड़ी ही चिंताजनक बात है। ये कोरोना की तीसरी लहर की आहट हो सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें, लापरवाहियां बिल्कुल भी ना करें। हालांकि दोस्तों इकोनॉमी के लिए एक और गुड न्यूज आई है कि जीडीपी में 54% का योगदान बढ़ाने वाले क्षेत्र में सेक्टर में 18 महीने का सबसे तेज उछाल देखा गया, जो कि एक राहत की बात है। अच्छा दोस्तों, कोरोना से भी ज्यादा खतरा अब डेंगू का बन रहा है। यूपी में हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। 500 से भी ज्यादा मामले डेंगू के मिल चुके हैं। उसके बाद प्रशासन में हड़कंप सा मच गया और मच्छरों को खत्म करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया जा रहा है यूपी में। आप भी मच्छरों से जितना हो सके बचकर रहें। अब यूपी में यहाँ पर मतलब अलग से गैसेज वगैरह का स्प्रे छिड़काव किया जा रहा है ताकि मच्छरों को खत्म किया जा सके, क्योंकि अभी मच्छरों से डेंगू फैलने का मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो बचकर रहिएगा जितना हो सके। अच्छा, अफगानिस्तान तालिबान के मसले को लेकर खबर देखिए। अफगानिस्तान में सरकार गठन का जो प्लान था उसको टाल दिया। अब तालिबान आज सरकार का ऐलान कर सकता है। हालांकि कल ही सरकार का ऐलान करने का प्लान था और खबरें तो ये भी चल रही दोस्तों कि मुल्ला बारादर को तालिबान जो है अफगानिस्तान में नई सरकार का मुख्य बनाने जा रहा है। अब देखते हैं आज अफगान में सरकार बनाने की प्लानिंग तालिबान कर रहा, तो फिर क्या अपडेट आता आगे। देखिए नेपाल की सीमा में चीन ने अतिक्रमण कर लिया। अब जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई जा रही है और चीन तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा है। इधर चीन दूसरे देशों को भी
हथियारा। अब चीन मतलब बहुत ज्यादा ऐसे काम कर रहा है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संघ को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। वहीं बड़ी खबर देखिए, कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट आपको बता देता हूँ। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं 2022 के एग्जाम को लेकर सैंपल पेपर्स जारी कर दिए हैं। मार्किंग स्कीम और एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। नवंबर दिसंबर में परीक्षाओं का आयोजन होगा और पेपर पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को 90 मिनट का समय मिलेगा। तो ये सैंपल पेपर वगैरह जो है ना, मॉक टेस्ट पेपर, ये आप ऑनलाइन सीबीएसई के पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि सीबीएसई ने इनको अपलोड कर दिया है। ओके, अच्छा, रीट के एग्जाम को लेकर अच्छी खबर देखिए। रीट अभ्यर्थी रोडवेज में फ्री में यात्रा कर पाएंगे राजस्थान में। परीक्षा के दिन उनको ये सुविधा मिलेगी। महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिले के नजदीक ही परीक्षा केंद्र मिलेगा। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कल ही अनाउंसमेंट किया गया। रीट में 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो रोडवेज में फ्री में सफर कर पाएंगे। 26 सितंबर को राज्य भर में रीट का एग्जाम होने जा रहा है। अच्छा, एजुकेशन पर और एक खबर देख लीजिए। यूजीसी नेट 2021 का भी नया नोटिस जारी हो चुका है। परीक्षा की तारीखें बदल चुकी हैं। अक्टूबर महीने में 2 चरणों में अब एग्जाम का आयोजन होगा। तो ज्यादा जानकारी आप nta.ac.in पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए और एक खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। 13 सितंबर को होने वाले एग्जाम के लिए एसबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। वहीं देखिए, आईसीएसई ने आईएससी बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर सप्लीमेंट्री एग्जाम के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। CISE.org पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए, ये तो रही एजुकेशनल खबरें। कुछ और अपडेट में आपको बता देता हूं। केंद्र के आर्थिक सलाहकार ने यह दावा किया दोस्तों की तीसरी लहर नहीं आई तो दिसंबर तक कोविड पूर्व स्थितियों पर आ जाएगी हमारी जीडीपी। भारत की जीडीपी को लेकर एक अच्छी खबर आई है कि अगर तीसरी लहर नहीं आती ना तो फिर दिसंबर तक वापस हमारा देश वैसी परिस्थिति में आ जाएगा जैसा कोरोना से पहले था। तो ये एक राहत की बात है ना। अच्छा, खेल समाचार को लेकर खबर देखिए। भारत वर्सेस इंग्लैंड में चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पारी 290 रन पर सिमटी, 99 रन की बढ़त हासिल की। आखिरी 5 विकेट के लिए 228 रन तक बने। इस तब तक का अपडेट मैंने आपको बता दिया। वही खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स को बकाया पेमेंट करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया। आम्रपाली केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया, नहीं तो रद्द हो सकती है फ्लाइट की बुकिंग। साथ ही खबर देखिए, मारुति सुजुकी कंपनी ने 1,81,000 से भी ज्यादा कारों को वापस मंगाया। कंपनी में तकरीबन 2 लाख कारों को वापस मंगाया। इनके इंजन में कुछ खराबी आ रही थी पेट्रोल इंजन वेरिएंट वाले मॉडल में। तो अगर आपको भी लगता है दोस्तों की मारुति की कोई कार आपके पास और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ज्यादा आवाज वगैरह कर रही है, सियाज, विटारा, ब्रीजा, एस क्रॉस, अर्टिगा, एक्सेल 6 इस तरह के मॉडल के पेट्रोल इंजन में खराबी होने की संभावना है तो आप अपने नजदीकी शोरूम पर ले जा सकते हैं और फ्री में इसको ठीक करवा सकते हैं। ओके, वहीं अच्छी खबर देखिए, कपड़ा उद्योग को भी खुशखबरी मिलने वाली है। मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को अब मिलेगा PLI स्कीम का लाभ। ये भी सरकार की तरफ से कल ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। डिटेल्स आप ज्यादा देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों आखिर कौन से साल के क्रिकेट मैच में एक ओवर में लगातार 6 छक्के मारे गए। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।